अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज कमेटी ने आज सर्कुलर नंबर 21 जारी कर दिया, जिसके तहत उन्होंने तीसरी इंस्टॉलमेंट जो थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरी किस्त जमा करने की जो तारीख थी 27 अप्रैल 2024, उससे बढ़ा के उसको जो है कि 4 मई 2024 कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं भरा हुआ था उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये दोस्तों। तो उनको जल्द से जल्द ये 4 मई 2024 के रात के 11:59 का टाइम दे दिया गया है। तो इसको जल्द से जल्द उनको अपना पेमेंट इस पीरियड के अंदर ही कर देना चाहिए। अगर अभी चूके तो कैंसिल हो सकता है आपकी सीट, और बहुत सारे लोग वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। जैसा भी कैंसिल होएगा दूसरे वेटिंग वालों को दे दिया जाएगा, बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए आपका जो भी रीजन हो, पैसे की कमी हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली रही होगी, या फिर आप जो है कि कहीं दूसरी जगह है, जगह पे अवेलेबल नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये जिन सब में से जो भी आपका रीजन हो, आप अपना पेमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट का पूरा पेमेंट 4 मई 2024 की रात 11:59 तक कैसे भी कर दें, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, क्योंकि इसके बाद हज कमेटी कोई सुनवाई नहीं करेगी। और हज कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, ये सर्कुलर के अनुसार 2635 लोगों ने अभी तक जो है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं भरा हुआ है। 2635 हाजियों ने अभी तक अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं भरा हुआ है, ये सर्कुलर आने तक। तो उन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था, उनका जो रिक्वेस्ट थी हज कमेटी से वापस से जो है कि डेट एक्सटेंड करने के लिए, तो हज कमेटी ने उसको कंसीडर किया हुआ है और डेट उनको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड करके दे दिया है एक और हफ्ते के लिए, 4 मई 2024 के लिए तक के लिए। आपको उस पीरियड में आपका अपना ये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने से पहले दो तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने प्रोफाइल पे जाइए, लॉगिन कीजिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पे, और देखिए कि आपका बैलेंस अमाउंट कितना दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिन्होंने कुर्बानी लिया है उनका वो कुर्बानी का पैसा भी उसमें ऐड होगा। तो जो हज कमेटी ने तीसरी किस्त का जो निकाला था एम्बार्केशन पॉइंट वाइज, उसमें कुर्बानी का पैसा नहीं था, आदाही का पैसा नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने कुर्बानी को यस किया हुआ और कुर्बानी को किसी ने नो किया हुआ, इसलिए उसमें उसका पैसा नहीं था। 15,180 रुपया पर पर्सन पर हाजी, एक हाजी का जो है कि 15,180 रुपया उसमें जोड़ने का है, जिन्होंने हज कमेटी से कुर्बानी करवानी है, अदाही करवानी है अपनी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे, तो अगर आपने अदाही को यस किया हो, तो वो 15,180 रुपया वो अमाउंट भी आपका ऐड होके आ जाएगा, आपको टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये जो अदाही है, कुर्बानी है, वो हर हाजी के लिए है। मतलब 3 हाजी है तो तीनों को 15,000 रुपया भरना है, 2 है तो 15,000 2 बार भरना है, तो 15,180 रुपये पर हाजी है। तो ये जो है एहतियात के तौर पे, आपसे कोई गलती कैलकुलेशन में ना हो जाए, इसलिए आप बैलेंस जो है कि आप हज कमेटी की साइट पे अपने लॉगिन करके जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस आपको बताएगा। अगर पहले आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 5,000 रुपया जो भी है, कुछ अमाउंट आपने कम भरा हुआ है, तो वो अमाउंट भी आपको वहाँ प्लस माइनस होके आ जाएगा, या ज्यादा भरा हुआ है तो वो कम होके आ जाएगा। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अमाउंट, बैलेंस अमाउंट देख के ही आपको भरना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप जो है कि कैश पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू ऑफलाइन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो रिसीट पहले से आई थी, पेन स्लिप, उसी को भरना है। और उसमें आपका बैंक रेफरेंस नंबर जरूर से जरूर डालना, नहीं तो आपका पेमेंट कहीं दूसरी जगह जा सकता है, दूसरे बैंक में दूसरे हाजी के अकाउंट में जा सकता है। अगर आपने गलत नंबर दिया तो वो उसको 2-3 बार चेक कर ले कि ये बैंक रेफरेंस नंबर आपका ओके है। कवर नंबर डालें, और जो है कि बाकी जो उसमें डिटेल डालना है, पिलग्रिम्स का डिटेल डालना है, कवर हेड का नाम डालना है, नंबर डालना है, डेट डालना है, वो सारी चीज़ें आप डाल के, अमाउंट डाल के जो है कि जल्दी से जल्दी भरें, और उसके रिसिप्ट जो है अपनी स्टेट हज कमेटी को जल्दी से जल्दी रवाना कर दे, जिससे आपका काम फाइनल हो जाए, आपकी सीट कंफर्म हो जाए। तो किसी तरह से आपको जो है कि इसमें अब जो है कि कोताही नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी थोड़ा सा चूक की, गलती की, तो दूसरे वेटिंग वाले बहुत सारे हाजी साहिबान जो है कि खड़े हैं लिस्ट में, जो है कि उनको तुरंत से तुरंत उनको जो है कि नंबर दे दिया जाएगा। एक बार उनको नंबर दे दिया जाएगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आपको ये पेमेंट जल्दी से जल्दी कर देना है। 4 मई का आप इंतजार मत करें, उससे पहले कर दें, क्योंकि 9 मई से पहली फ्लाइट है, जिनका फर्स्ट फेज में पहली फ्लाइट जाने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद फिर 4 से 5 ही दिन बचेंगे। तो इसमें फिर वीजा करना है, टिकट करना है, सारी चीज़ें करना है, और पेमेंट भी आपको करना है। इसलिए आप जितना जल्दी पेमेंट हो सके पेमेंट कर दे, हज कमेटी को आसानी हो जाएगी। आपको जो है कि फिर उसी हिसाब से, अभी तक फर्स्ट फ्लाइट वालों का डेट भी नहीं आया हुआ उनको प्रॉपर कि किस फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट जाएगी और कितने बजे की फ्लाइट है, क्योंकि ये पेमेंट का काम रुका हुआ है। पेमेंट का काम जितना जल्दी हो जाएगा, बाकी प्रोसेस उतना जल्दी इंशाअल्लाह हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ी खबर हज कमेटी ने दे दिया है रुबात वालों के लिए। जो लोग रुबात फैसिलिटी के लिए यस किया हुआ था,
हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के, कर्नाटक के कुछ हिस्सों का, जिनको जो है जो रुबात के एरियाज में आते हैं। तो उनका ये है कि आपको जो है कि अपना इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का वेट नहीं करना, पूरा पूरा पैसा आपको भर देना है। जब आपका जो है कि रुबात में सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 5 मई को जो है कि इसका पूरा होने वाला, सिलेक्शन होने वाला रुबात का। तो जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी, एक खबर के अनुसार जो है कि 543 सीट्स को अवेलेबल है रुबात के लिए। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, हज कमेटी उनको इन्फॉर्म कर देगी, और उनका पैसा बाद में जो आपने जो है कि बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ उसमें रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप ये बहुत ही ध्यान दें कि आप इसके लिए वेट ना करें कि हमारा जब रुबात के लिए सिलेक्शन हो जाएगा तो हम कम पैसा भरेंगे। आपको पूरा पूरा इंस्टॉलमेंट अपना अभी का अभी भर देना है, इस तारीख से पहले भर देना है, 4 मई 2024 से पहले भर देना है। आपका जो भी पैसा 50,000 60,000 रुपये कैलकुलेशन के हिसाब से जो रहाइश का बचेगा, जो आपको रुबात में मिलेगा फ्री में, तो वो पैसा हज कमेटी आपके अकाउंट में रिफंड कर देगी। एक वक्त पे जो भी उसका वक्त होएगा वो इन्फॉर्मेशन देगी, सर्कुलर देगी, और वो रिफंड कर देगी। तो इसके लिए आपको रुकना नहीं है, आपका जो है कि इन्फॉर्म पेमेंट पूरा का पूरा कर देना है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेके, जिसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है 4 मई 2024 के लिए। आप जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दीजिए। और जैसा कि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करें, और वैक्सीनेशन का काम सब जगह पे लगभग चालू हो गया है। तो आप जो है कि अपने जहाँ पे आपको बताया गया है डिस्ट्रिक्ट में या जो भी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में जाके अपना वैक्सीनेशन करवा लें, और वहाँ से हेल्थ कार्ड या जो हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड जिसे बोलते हैं वो भी हासिल जरूर से ज़रूर करें। तो ये सब काम करके आप रेडी कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखें, और अपनी ट्रेनिंग करते रहें, दुआ वगैरह मांगते रहें कि आपका हज अच्छा होए, और दुआएं सीखते भी रहें, अरकान सीखते रहें। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द से जल्द जो है कि स्टेप बाय स्टेप वीडियोज हज के बारे में बताने वाले हैं, एयरपोर्ट से लेके मदीना मक्का पहुंचने तक, वहाँ पे हज का दिनों का सारी चीज़ों के बारे में। तो हमारे चैनल को जो है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो जैसे जैसे रिलीज होंगी, आती रहेंगी, आपको जो है कि तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उससे फ़ायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, उसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।